हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 11, ओके। और इस चैप्टर के नाम है बच्चों आपका सन, एयर, वाटर एंड वेदर। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सन क्या होता है, एयर क्या है, वाटर एंड वेदर कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर सराउंडिंग अस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड मोशन। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो वेदर है वो क्या होता है। वेदर एक कंडीशन होती है आपके एटमॉस्फेयर की, जो कि हमारे आसपास होती है। ठीक है, सराउंडिंग होती है हमारे आसपास, और एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारा जो वेदर है उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो प्रेशर है वो कैसे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, राइट। ठीक है, हवा और मॉइस्चर भी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, द सन प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ वेदर। और हमारा वेदर जो चेंज होता है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्ले होता है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? सन का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है सन का वेदर को चेंज करने में। द सन कॉज द विंड टू ब्लो, यानी कि सन के कारण ही क्या होती है, हवा चलती हैं। ठीक है, द हीट ऑफ द सन चेंज द वेदर इनटू वाटर वेपर। जो हीट होती है आपकी, ठीक है बच्चों, वो क्या करती हैं, पानी को, ठीक है, वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देती हैं। ठीक है, भाप में चेंज कर देती हैं, वाष्पीकरण में बदल देती हैं। दिस वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म क्लाउड्स। और ये वाटर वेपर क्या करती हैं, ऊपर उड़ जाती हैं और एक बादल का रूप ले लेती हैं। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल एज रेन। ठीक है, और जब बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, वो और ज़्यादा पानी को अपने अंदर इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक है, तब क्या होता है, वर्षा हो जाती है। ओके, वैन वेदर ऑफ सम प्लेसेस रिमेन अलाइक सम मंथ्स इट्स कॉल सीजन। और जब कहीं कहीं स्थान पर, ठीक है, कुछ स्थानों पर एक जैसा वेदर रहता है कई महीनों तक, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। ओके, वेदर कंडीशन ऑफ सम प्लेसेस when remain alike for many years are called climate। और वहीं पर जो वेदर कंडीशन है कुछ प्लेसेस की एक जैसी रहती है लगभग कई सालों तक, तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ओके, आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं। द सन कॉजेज चेंज इन वेदर, यानी कि हमारे जो सूर्य है उसके कारण क्या होता है, वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है। We know that the part of the earth facing the sun has day and other part of has night। हम सभी जानते हैं जिस पार्ट पर हमारी सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं, या फिर जो पार्ट हमारा सूर्य के सामने आता है अर्थ का, वहाँ पर डे होता है और उसके अपोजिट पार्ट में नाइट होती है, राइट। Thus the rotation of earth on its axis cause day and night। इसलिए जो हमारी अर्थ का रोटेशन होता है उसकी एक्सिस पे, ठीक है, हमारी अर्थ जो है टू टाइप से रोटेट करती है, राइट। एक तो अपने एक्सिस पे और एक सन के अराउंड। ठीक है, तो जो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है हमारी अर्थ, उसके कारण हमारे दिन और रात होते हैं। ओके, सन प्रोड्यूसेस इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ऑल टाइम। सन जो है हमारा प्रत्येक समय क्या करता है, इक्वल अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक मात्रा में ही, एक तरीके से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट इन आफ्टरनून सन रेज फॉल स्ट्रेट एंड वर्टिकली। लेकिन जब दोपहर का समय होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी और वर्टिकली पड़ती हैं अर्थ पर। ओके, इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन रेज आर स्लैटिंग। वहीं पर जो आपकी सुबह का समय होता है और शाम का समय होता है, जो सन की रेज होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं बच्चों, वो कैसे हो जाती है, तिरछी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका मौसम ठंडा होने लगता है। ओके, देन द वेदर बिकम कूल। तो क्या होता है, उसके बाद सन की रेज तिरछी पड़ती हैं तो उसके बाद आपका वेदर कूल होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लैंड एब्जॉर्ब हीट फास्टर देन वाटर। ठीक है, ये बात आपको पता है बच्चों कि हमारी जो लैंड है, हमारी जो भूमि है, वो हीट को पहले एब्जॉर्ब कर लेती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, वाटर के कंपैरिजन में। इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर डज। और वहीं पर पानी को ठंडा होने से पहले हमारी लैंड जो है ठंडी हो जाती है। ठीक है, रीड करते हैं इसको अच्छे से बच्चों। व्हेन द सन राइज एंड लैंड अब्जॉर्ब हीट फास्टर देन वाटर। यानी कि जब सनराइज होता है, सूर्य जब उगता है, तो जो हमारी लैंड होती है, हमारी जो धरती होती है, वो हीट को पहले एब्जॉर्ब कर लेती है पानी के कंपैरिजन में। इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर डज। सिमिलरली ये हमारे पानी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी भी हो जाती है। दिस इज
द रीजन दैट इन डेजर्ट नाइट आर मोर कूलर दैन डेज, यही कारण है कि जो रेगिस्तान होते हैं उनमें जो रात होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं एज कम्पेयर टू डेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी, टेक 2 बाउल्स, आपको 2 बाउल्स लेने हैं। ओके, यहाँ पर आपको इमेज में भी दिखाया है, ठीक है। फिल सैंड इन वन एंड वाटर इन अदर, ठीक है, इन द अदर। आपको एक में क्या करना है, एक में सैंड फिल करनी है यानी कि रेत, और दूसरे में आपको वाटर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 बाउल दिखाए हैं बच्चों, एक में वाटर है और एक में आपका सैंड है। ओके, कीप बोथ आउट इन द सन, और दोनों को आपको क्या करना है, सन की सामने रख देना है, ठीक है। जहाँ पर सन की रेस आ रही हो वहाँ पर आपको पुट कर देना है। आफ्टर 2 आवर्स यूज आ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर इनसाइड ईच बाउल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 घंटे बाद आपको थर्मोमीटर की हेल्प से दोनों बाउल्स का टेम्परेचर को मेजर करना है, ठीक है। विच इज वार्म, सैंड और वाटर, तो आप क्या देखेंगे, क्या गर्म होगा, सैंड या वाटर, ठीक है। नाउ कीप द 2 बाउल्स इंडोर, और सिमिलरली आपको अब उन दोनों बाउल्स को अंदर रखना है, ठीक है। आफ्टर एन आवर्स चेक द टेम्परेचर, आपको क्या करना है, 1 घंटे बाद टेम्परेचर को चेक करना है उनका। विच इज वार्म, तो आप क्या देखेंगे कि कौन सा ज्यादा गर्म है, ठीक है। दिस एक्टिविटी शो दैट लैंड अब्सॉर्ब हीट फास्टर देन वाटर, हमारी जो ये एक्टिविटी है हमें शो करती है कि जो हमारी लैंड होती है वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेती है एज कम्पेयर टू वाटर। ओके, इट ऑल्सो कूल डाउन फास्टर देन वाटर डज, सिमिलरली ये पानी से जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द एयर, यानी कि हमारा जो सन होता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है एयर पर, हवा पर। ओके, रीड करते हैं। व्हेन एयर गेट हीट इट बिकम हॉट, यानी कि जब हम एयर को हीट करते हैं, ठीक है, तो कैसी हो जाती है, वो गर्म हो जाती है। हॉट एयर इज लाइटर देन कूल एयर्स, हमारी जो हॉट एयर्स होती हैं, जो गर्म हवाएं होती हैं, वो ठंडी हवाओं के कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की होती हैं, ठीक है, लाइट होती हैं। द हॉट एयर राइज अप देन देयर इज इन स्पीड इन द एयर, ठीक है। जो हमारी हॉट एयर होती हैं जब वो चलती हैं तो कैसी चलती हैं, स्पीड में, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो आपकी बहुत स्पीड में एयर चलती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। आफ्टर द सन राइज ड्यूरिंग द डे लैंड एंड वाटर गेट हीटेड व्हेन द हीट ऑफ द सन, जब सन राइज हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, तो क्या होता है, हमारी जो लैंड होती है और जो वाटर होता है वो हीट होना शुरू हो जाते हैं, गर्म होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, सूर्य की किरणों के कारण। लैंड गेट हीटेड क्विकली बट द सी डज नॉट, आपकी जो लैंड होती है वो क्या होती है, जल्दी से गर्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन आपका जो समुद्र होता है वो जल्दी से गर्म नहीं होता, ठीक है। व्हेन द एयर अबव द हॉट लैंड गेट हीटेड, और जब आपकी हवा ऊपर चलती है, समुद्र के ऊपर चलती है, ठीक है, तो वो कैसी हो जाती है, जब आपकी हवा लैंड के ऊपर चलती है वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती हैं। इट राइजेस एज हॉट एयर इज लाइटर, इसीलिए जो हमारी गर्म हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। कूल एयर इज ओवर द सी रशिश इन टेक इट्स प्लेस, वहीं पर आपकी जो ठंडी हवाएं होती हैं वो समुद्र के ऊपर से होकर गुजरती हैं, ठीक है। थस अ कूल ब्रीज ब्लोज टुवर्ड द लैंड ड्यूरिंग द डेज, इसलिए जो आपकी ठंडी हवाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, दिन के समय में ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। सो ए कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड आ सी ब्रीज, वहीं पर आपकी जो कोस्टल ब्रीज होती हैं, ठीक है, जो चलती हैं ठंडी हवाओं में समुद्र के ऊपर, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। जो समुद्र के ऊपर से हमारी हवाएं चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। इट हैज़ वाटर वेपर इन इट, और उनमें क्या होती हैं, शामिल, वाटर वेपर शामिल होती हैं, ठीक है। सो दिस ब्रीज इज कूल एंड प्लीजेंट, इसलिए ये जो ठंडी हवाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, बहुत ठंडी होती हैं और प्लीजेंट होती हैं, सुहानी होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर चलती हैं और समुद्र से जो वेपर इकट्ठी कर लेती हैं इनमें नमी आ जाती है, जिसके कारण ये ठंडी होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इट इज अपोजिट इन नाइट, सिमिलरली रात में कैसा होता है, अपोजिट होता है। एट नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर, रात में क्या होता है, जो लैंड होती है वो एज कम्पेयर टू वाटर जल्दी से ठंडी हो जाती है, राइट। वाटर इज वार्मर
देन द लैंड, और जो वाटर होता है वो आपकी लैंड से कैसा होता है, गर्म होता है। द हॉट एयर अबव द सी राइजेज, और जो गर्म होती हैं, जो समुद्र गर्म हवाएं क्या होती हैं, समुद्र के ऊपर से जो चलती हैं। द कूलर एयर फॉर्म द लैंड ब्लोस टूवर्ड द सी टू टेक इट्स स्पेस, वहीं पर जो आपकी ठंडी हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, धरती से होकर गुजरती हैं। ओके, ए कोस्टल ब्रीज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड द सी इज कॉल्ड ब्रीज, ठीक है। यानी कि जो कोस्टल ब्रीज होती हैं, जो कि अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, जो कोस्टल ब्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, समुद्र की तरफ, लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ चलती हैं, जिनको हम ब्रीज कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी धरती से लेके समुद्र की तरफ चलती हैं। दिस ब्रीज इज कूल एंड ड्राई, ये ब्रीज आपकी कैसी होती हैं, क्योंकि ये धरती की तरफ से चलती हैं तो ये कूल तो होती हैं लेकिन ड्राई होती हैं। ओके, सो वेदर फॉर द होल ईयर इन near the place to sea remains alike medium pleasant due to sea breeze and land breeze, इसलिए जो वेदर होता है पूरे साल नियर द प्लेस ऑफ सी, यानी कि जो समुद्र के पास के जितने भी वेदर होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी साल लगभग समान रहते हैं, ठीक है, मीडियम रहते हैं और सुहावने रहते हैं, इसलिए ये कैसी होती हैं, सी ब्रीज या फिर लैंड ब्रीज, ठीक है। कॉज ऑफ स्टॉर्म, यानी कि स्टॉर्म के क्या क्या कारण होते हैं, तूफान आने के क्या क्या कारण होते हैं। When it is very hot, then air rise up fastly, यानी कि जब बहुत गर्मी होती है तो क्या होता है, हमारी एयर जो होती है वो तेजी से चलती हैं, ठीक है। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज स्टॉर्म, वहीं पर आपकी जो फास्ट होती हैं, बहुत तेजी से हवाएं जो चलती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, वही हमारे स्टॉर्म का कारण होती हैं, वही हमारे तूफान का कारण होती हैं। ओके, अब जानते हैं हम फैक्टर दैट अफेक्ट द वेदर, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं। ओके, देयर आर टू मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर, ठीक है, यहाँ पर आपको दो मेन फैक्टर्स बताए हैं जो वेदर को अफेक्ट करते हैं, वेदर पर अपना प्रभाव डालते हैं। नंबर 1 है आपका एवोपरेशन एंड नंबर 2 है आपका कंडेंसेशन, ठीक है। ये आपके दो यहाँ पर फैक्टर बताए हैं बच्चों। ओके, रीड करते हैं, चलिए सबसे पहले एवोपरेशन को। The sun slowly heats the weather on the surface of the earth to change into water vapor, यानी कि सन क्या करता है, हमारा हीट देता है, ठीक है। जैसे ही हमारा सन वाटर को हीट देता है तो उसमें क्या होता है, छोटी आपको देखेंगे उसमें वेपर दिखने लगती हैं आपको, ठीक है। जो कि हमारी वाटर है वो किस में चेंज होने लग जाता है, वाटर वेपर में चेंज होने लग जाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एवोपरेशन, ठीक है। यानी कि हीटिंग के कारण से जो हमारा पानी है वो वाटर वेपर में चेंज होने लग जाता है, इस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं, ठीक है, वाष्पीकरण कहते हैं। एवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस एट अ फास्टर रेट, एवोपरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो बहुत जल्दी होता है। अब यहाँ पर आपको बताया कब, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड, जब आपकी बहुत तेज हवा चल रही हो तब। ओके, नेक्स्ट है आपका द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ वाटर इज लार्ज, यानी कि जो वाटर का सरफेस है जो उघड़ा हुआ है, ठीक है, ढका हुआ नहीं है, वो बहुत लार्ज है, ठीक है। तो तब बहुत तेजी से हवा चलने के कारण आपका एवोपरेशन बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज हाई, यानी कि जो आसपास का टेम्परेचर है, पानी के आसपास का जो भी टेम्परेचर है वो कैसा है, बहुत हाई है, तो तब हमारा एवोपरेशन बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है द एयर इज ड्राई, और जब आपकी एयर शुष्क हो, ड्राई हो। ओके, नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन। ओके, संघनन, ठीक है। व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन इट चेंज इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि जब आपकी वाटर वेपर ठंडी हो जाती हैं तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर में चेंज हो जाती हैं, ठीक है, पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं या फिर संघनन कहते हैं। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर 3 फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। आपको यहाँ पर पता होगा बच्चों कि आपके पानी की 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बताया है आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आपकी 3 फॉर्म होती हैं पानी की। हाउएवर इन नेचर वी सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, हेल, स्नो एज वेल, ठीक है। हम वहीं पर नेचर में हम कौन कौन सी फॉर्म देखते हैं पानी की, ठीक है। फॉग देखते हैं हम, ठीक है, जो हमारा कोहरा होता है, ड्यू देखते हैं, ओस होती है हमारी, फ्रोस्ट देखते हैं, हेल देखते हैं, ठीक है, ओले एंड स्नो जो पड़ती है हमारी, ठीक है। इन सब फॉर्म को हम देखते हैं नेचर में अपने। ओके, सबसे अब यहाँ देखते हैं हम वाटर साइकिल। वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम लेक,
रिवर्स, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज, यानी कि हमारा जो वाटर होता है, हमारा जो पानी है वो नदियों से, ठीक है, झीलों से, नदियों से, समुद्र से क्या होता है, एवोपरेट होता है, ठीक है। इट कंडेंसेंस एंड फॉल एज अ रेन, ठीक है। उसके बाद ये संघनित होता है एंड क्या होता है, वर्षा के रूप में परिवर्तित होके बारिश पड़ती है, ठीक है, और स्नो पड़ती है। ओके, दिस फॉर्म द वाटर साइकिल, ठीक है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, वाटर साइकिल कहते हैं, ठीक है। हमारे पानी क्या होता है, वाष्पीकरण में परिवर्तित हो जाता है, देन बादल बनते हैं एंड देन वर्षा होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। क्लाउड्स, द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर। आपका यहाँ पर बताया अब क्लाउड का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनते हैं। जो हीट होती है बच्चों सन की, वो वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर देती हैं, राइट। दिस वाटर वेपर राइजेस एंड फॉर्म क्लाउड। ये वाटर वेपर क्या कहते हैं, आसमान की तरफ ऊपर जाती हैं और एक क्लाउड की फॉर्म में आ जाती हैं। व्हेन क्लाउड बिकम टू हैवी दे फॉल एज रेन, यानी कि जब आपका क्लाउड कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो क्या होती है, वर्षा हो जाती है। ओके, फॉग के बारे में जानते हैं। ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर वेरी क्लोज टू ग्राउंड टू फॉर्म अ थिक क्लाउड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया कि फॉग क्या होता है। विंटर के दौरान आपने देखा होगा कि बच्चों कंडेंसेशन के जरिए जो वाटर वेपर होती हैं वो कैसे, और जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं एयर में, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हमारे आसपास का एरिया होते हैं, ठीक है, वो कैसे दिखने लगते हैं हमें, हमारे आसपास जैसे थिक क्लाउड्स जम गए हों, ठीक है, थिक क्लाउड की फॉर्म में दिखने लगते हैं। दिस थिक क्लाउड ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म जस्ट अबव लैंड और वाटर, यानी कि जो थिक क्लाउड होते हैं बच्चों आपके, ये कैसे होते हैं, छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं पानी की, ठीक है, जो कि आपकी लैंड से ऊपर होती हैं, लैंड और वाटर से ऊपर होती हैं। ड्यू टू फोग, जब आपका फोग होता है बच्चों, वी कैन नॉट सी प्रॉपरली। आपने देखा होगा जब सर्दियों में कोहरा पड़ता है तो हम आसानी से नहीं देख पाते, राइट। इट कॉजेज एक्सीडेंट, जिसके कारण क्या होते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कई बार दुर्घटना घटित हो जाती है, राइट। द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स ऑल्सो स्टॉप ड्यू टू फॉग, वहीं पर जब आपका कोहरा पड़ता है तो जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ भी रुक जाती है, ठीक है, हमारी फसलों की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती। ओके, अब ड्यू के बारे में जान लेते हैं। व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस एंड अपीयर एज अ ड्रॉपलेट ऑन द ग्राउंड एंड अदर सरफेस, इट इज़ कॉल्ड ड्यू। जब वाटर वेपर क्या करती हैं, ठंडी हो जाती हैं आपकी, ठीक है, तो वो छोटी छोटी सी बूंदों में दिखाई देने लगती हैं हमें धरती पर, सरफेस पर, ठीक है, हमारे प्लांट्स पर भी दिखाई देती हैं हमें, तो उनको हम ड्यू बोलते हैं, ओस बोलते हैं। वी ऑफ्टन सी ड्यू ड्रॉप्स अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन लीव्स, फ्लावर्स एंड रूफ ऑफ द आवर हाउस, ठीक है। जैसे कि बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि हम और उन्हें कहाँ कहाँ देखते हैं, ठीक है, ड्यू को हम कहाँ कहाँ देखते हैं, ओस को अपने छत पे देखते हैं, पत्तियों पर देखते हैं, फ्लावर्स पर देखते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल, ओले, ठीक है। व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन ऑफ एटमोस्फेयर दे फ्रीज एंड बिकम हेल, जब आपकी पानी की बूंदें बहुत ठंडे इलाके से होकर गुजरती हैं तो वो किस एटमॉस्फेयर के कारण किस में परिवर्तित हो जाती हैं, हेल में, यानी कि वो जम जाती हैं और वो हेल का रूप ले लेती हैं, ओले का रूप ले लेती हैं। ओके, स्नो, व्हेन वाटर वेपर इज सडनली कूल्ड, जब आपकी भाप जो है, वाष्प, जो आपकी वाष्प है वो एकदम से ठंडी हो जाती है, इट फ्रीज इनटू टाइनी वाइट स्नो फ्लेक, तो वो किस चीज़ में कन्वर्टेड हो जाती हैं, फ्रीज होने के बाद वो टाइनी वाइट स्नो में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, फ्रोस्ट के बारे में जानते हैं। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, यानी कि जब बहुत सर्दी होती है, द ड्यू और सरफेस वाटर फ्रीज इनटू टाइनी वाइट क्रिस्टल, दिस इज कॉल्ड फ्रोस्ट, ठीक है। अब जो हमारी ओस होती है, ठीक है, जो हमारी ओस है वो कैसी होती है, जम जाती है, छोटे छोटे क्रिस्टल में जम जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्रोस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वाटर, यानी कि वाटर चेंज होता है तो उसका क्या अफेक्ट पड़ता है। ओके, वाटर अफेक्ट आवर वे ऑफ लिविंग एंड ईटिंग, वाटर जो है हमारे खाने पीने सभी चीज़ों को अफेक्ट करता है, ठीक है। इन समर वी स्वेट, यानी कि गर्मियों में हमें पसीना आता है। इन विंटर वी इंजॉय डूइंग आवर वर्क्स, वहीं पर हम विंटर में अपने कामों को करने में और खेलने में इंजॉय करते हैं। मैन डज नॉट गेट टायर्ड क्विकली, जो मैन होता है वो आसानी से थकता नहीं है।
मैन अरेंज डिफरेंट मीन्स इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। वहीं पर जो मैन होता है वो नए नए उपाय करता है अपने आप को ठंड से बचाने के, राइट। वी वियर वार्म क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर, यानी कि गर्मियों के दौरान हम कैसे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े वी वियर वार्म क्लॉथ्स, सर्दियों के दौरान कैसे कपड़े पहनते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। वी ड्रिंक हॉट लिक्विड एंड वार्म अप आवर हाउसेज, वहीं पर हम सर्दियों में हॉट ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है। अपने अपने हाउस को भी कैसा रखते हैं, हम गर्म रखते हैं, लाइक हीटर चलाते हैं जिससे हमारा हाउस गर्म रहे, ठीक है। इन विंटर्स वी लाइक टू सिट इन सनराइज, वहीं पर सर्दियों में हम सूर्य की किरणों में बैठना भी पसंद करते हैं, राइट। इन समर सीजन वी ट्राई टू सेव अवर बॉडी फ्रॉम द हीट, वहीं पर जब गर्मियाँ आती हैं तो हम अपने शरीर को हीट से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ओके। वी वियर कॉटन क्लॉथ्स डेट कीप अस कूल, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं जिससे क्या होता है कि हमें हमारे शरीर को ठंडा महसूस हो, राइट। वी ड्रिंक कोल्ड लिक्विड्स एंड यूज फैन एंड कूलर्स, हम कैसी ड्रिंक्स पीते हैं गर्मियों में, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और साथ ही साथ हम घर में अपने फैंस और कूलर का भी यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका द अफेक्ट ऑफ वेदर ऑन प्लांट्स ट्री एंड बर्ड्स एनिमल्स, ठीक है। यानी कि हमारे जो वेदर का अफेक्ट क्या पड़ता है हमारे प्लांट्स पर, ट्रीज पर एंड बर्ड्स पर, ओके। रीड करते हैं। वेदर चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ सम ट्रीज एंड प्लांट्स, वहीं पर जो आपका मौसम होता है वो हमारे कुछ प्लांट्स और ट्रीज की फंक्शंस पर बहुत प्रभाव डालता है, उनकी कार्य क्षमता पर बहुत प्रभाव डालता है। सम प्लांट्स डाई ड्यू टू चेंज, वहीं पर जब चेंज होता है, मौसम बदलता है तो हमारे कुछ पौधे मर जाते हैं, ओके। इफ वन वेदर सम ट्रीज शेड देयर लीव्स, वहीं पर एक मौसम ऐसा भी आता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देन इन नेक्स्ट वेदर ऑफ स्प्रिंग न्यू लीव्स ग्रो ऑन द ट्रीज, वहीं पर जब नेक्स्ट वेदर आता है, जो स्प्रिंग होती है हमारी, उनमें नई नई पत्तियां और नए नए फूल आने लगते हैं हमारे ट्रीज पर। अकॉर्डिंग टू वेदर न्यू फ्लावर्स फ्रूट्स ग्रो ऑन द प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कि मौसम के अनुसार हमारे जितने भी नए फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, पौधों पर आने लग जाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों पर। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ग्रोस इन समर, वहीं पर आपको बताया है कि गर्मियों में क्या होता है, आम ग्रो होते हैं, पैदा होते हैं। ब्लैकबेरी ग्रोस होती हैं रेनी सीजन में, ठीक है। व्हीट ग्रो होते हैं आपके विंटर सीजन में, ठीक है। राइस और मेज, ज्वार, सुगर केन, बाजरा, ईटीसी, ये सभी ग्रो होते हैं आपके, ठीक है, रेनी सीजन में, ओके। Similarly, animals and birds also change their activities and habits according to weather, इसी प्रकार जो आपके एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करते रहते हैं जैसे वेदर चेंज होता रहता है, ओके। अकॉर्डिंग टू वेदर अपनी हैबिट्स को चेंज करते रहते हैं। इन विंटर बर्ड्स लिविंग इन माउंटेन रीजन रीच इन प्लेन रीजन्स लाइक माउंटेन्स क्रॉ, ठीक है। वहीं पर सर्दियों में जो बर्ड्स होते हैं माउंटेन इलाके में रहते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्ड्स रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी कौआ, ओके। नाउ ये था बच्चों आपका चैप्टर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के, ओके। लेट्स रीड। फर्स्ट है यहाँ पर द सन कॉजेस चेंज इन वेदर, आपने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा बच्चों अभी कि सूर्य के कारण ही हमारे क्या होता है, वेदर में चेंजेस होते हैं, ओके। नेक्स्ट है लैंड अब्जॉर्ब हीट फास्टर देन वाटर, वहीं पर जो लैंड है वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है, पानी से जल्दी कर लेती है हीट अब्जॉर्ब हमारी लैंड। नेक्स्ट है देयर आर टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन वेदर, हमारे वेदर को चेंज करने में दो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको बताया है इस चैप्टर में, आपका इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ओके। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन, यानी कि आपका जो प्रोसेस होता है वाटर से वाटर वेपर में चेंज होने का, ठीक है, हीटिंग के दौरान, इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन इट चेंज इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि जब आपकी वाटर वेपर ठंडी हो जाती हैं, कूल हो जाती हैं और वो चेंज हो जाती हैं वाटर ड्रॉप्स में, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों इन नेचर वी सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट, हेल एंड स्नो एज वेल, ठीक है। हम प्रकृति में पानी की बहुत सारी अवस्थाओं को देखते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स को देखते हैं, जैसे फॉग है, ड्यू है, फ्रॉस्ट है, हेल है, ओके।
इन सब चीज़ों को हम देखते हैं नेचर में। नेक्स्ट है बच्चों वेदर अफेक्ट द ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। वहीं पर जो आपका मौसम होता है वो मनुष्यों को, जीव जंतुओं को और पौधों को सभी को अफेक्ट करता है, सभी पे प्रभाव डालता है अपना। ओके सो बच्चों आपका ये चैप्टर यहीं पे होता है एंड। आई होप ये चैप्टर आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।